दोस्तों, ज्ञानेश कुमार ने मोदी शाह की नींदें उड़ा के रख दी है, क्योंकि जो काम राजीव कुमार नहीं कर पाए, मौका मिलते ही वो काम ज्ञानेश कुमार ने कर दिखाया। अब ये एक चीज दिखाने की कोशिश हो रही है कि चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को गंभीर ले रहा है, चुनाव आयोग एक्टिव नजर आ रहा है। लेकिन मोदी शाह के साथ मिलके ज्ञानेश कुमार ने एक और बड़ा खेला कर दिया। चुनाव आयोग ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है और यह फैसला किसके हित के लिए है, पूरा मामला आपको समझाऊंगी, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजीव कुमार 2.0 यानी ज्ञानेश कुमार वाकई मोदी शाह के बहुत ही करीबी रहे, खास करके अमित शाह के बहुत ही करीबी रहे, क्योंकि आज चुनाव आयोग के फैसले ने साबित कर दिया कि शाह के कितने करीब होने के बाद कोई यह फैसला ले सकता है। ज्ञानेश कुमार ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का निर्देश दे दिया है। अब वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना मैंडेटरी है। चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया ताकि मतदाताओं की सही पहचान वो सुनिश्चित कर सके। चुनाव आयोग तो महज यही कह रहा है। पहले हम जान लेते हैं कि चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह फैसला क्यों लिया, किस चीज के आधार पर लिया। फिर आपको बताऊंगी जो फैसला चुनाव आयोग ने लिया उसके पीछे की सच्चाई क्या है, उसके चलते क्या खेल खेला जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देश भेजा। एक ही एपिक आईडी जो है, एक ही एपिक नंबर जो है, वो कई वोटर्स के पास है और कई एपिक नंबर एक ही आदमी चला रहा है, अलग अलग राज्यों में मतदान कर रहे हैं। यह आरोप चुनाव आयोग पर लगा कि यह सब कुछ चुनाव आयोग के छत्रछाया में हो रहा है। ममता बनर्जी ने जैसे ही यह आरोप लगाया, चुनाव आयोग एकदम एक्टिव मोड में नजर आ गया। ममता बनर्जी इसे लेकर के धरने पर बैठने की धमकी भी दी। सदन में राहुल गांधी, समुचित विपक्ष चुनाव आयोग की रोज सदन में पोल पट्टी खोल रहे। ऐसे में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला ले लिया, लेकिन दिखाया जा रहा है कि यह बहुत बड़ा फैसला है। इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है, इसके पीछे का खेल कुछ और है। चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को, अपने ऑफिसर्स को निर्देश दिया है कि चुनावी रोल डेटा के साथ आधार नंबर का जोड़ना अनिवार्य है। अब उसे आप जोड़िए। यह निर्देश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव ऑफिसर्स को भेजे गए एक नोट में दिया गया। अंग्रेजी अखबार दी हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर पर सबसे पहले रिपोर्ट छापी। चुनाव आयोग ने वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नोट भेजा। वोटर आईडी से आधार जोड़ने से डुप्लीकेट आईडी का मामला खत्म होगा। ये तमाम मुद्दे चुनाव आयोग ने गिनाए और निर्देश दिया कि आधार और वोटर आईडी लिंक अनिवार्य है। अब सभी मुख्य चुनाव अधिकारियों इस संबंध में, मतलब सबको नोट भेजा गया, सबको एक तरीके से बताया गया आप जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई या काम शुरू करें। इस नोट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का हवाला देते हुए कहा गया है कि चुनाव के लिए मतदाताओं की सही पहचान सुनिश्चित करने और आवश्यक संवाद बनाए रखने के लिए आधार और मोबाइल नंबर से लिंक करने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार ने यह भी निर्देश दिया कि घर घर सर्वेक्षण यानी डोर टू डोर कैंपेन सर्वे, मतलब ये बहुत जरूरी है, ये आपको करना है। और डोर टू डोर कैंपेन करते समय सभी बूथ स्तर अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 18 साल से ऊपर के भारतीय नागरिकों को संविधान के अनुसार हमेशा मतदाता के रूप में पंजीकरण किया जाए। मोदी सरकार के निर्वाचन आयोग ने, मैं ये कह रही हूं कि मोदी सरकार के निर्वाचन आयोग, क्योंकि अब चुनाव आयोग जो है वो सरकार के इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर काम करता है, इसमें शायद ही कोई दौर आए है। अब मोदी सरकार के चुनाव आयोग ने आधार कार्ड को मतदान पहचान पत्र के जरिए इलेक्टोरल डेटा के साथ जोड़ने का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है और ये 2 साल पहले ही शुरू कर दिया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है सुरजेवाला ने इस मुद्दे को उठाया था और वो 2 साल पहले ही इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां इस बात पर सहमति बनी थी कि आधार के साथ वोटर आईडी लिंक करना मैंडेटरी नहीं है।
जो चाहे कर सकता है, जो नहीं चाहे वो नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे लोगों के प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन होगा। आधार के साथ वोटर आईडी का लिंक होना मतलब करोड़ों नागरिकों का वोटर डेटा सरकार चुरा सकती है, अपने पास स्टोर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में आधार वोटर आईडी लिंक पर लड़ाई लड़ते समय विपक्ष ने क्या दलीलें दी थी? आधार और वोटर आईडी को लिंक करने का लगभग सभी विपक्षी दल लगातार विरोध करते रहे। कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया और इसका पुरजोर विरोध किया। विपक्षी दलों का कहना था कि आधार व्यवस्था में कई खामियां हैं और ऐसे में अगर वोटर आईडी को भी आधार से लिंक किया जाता है तो इसका नुकसान गरीब मतदाताओं को होगा, साथ में लोगों के निजता के अधिकार का, प्राइवेसी का भी हनन होगा। कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, बसपा ने भी, सपा ने भी आधार से वोटर आईडी लिंक करने का पुरजोर विरोध किया था। अब सरकार उसी को लागू करने जा रही है, दरअसल पीछे के रास्ते से। दोस्तों, अब फेक एपिक नंबर से निपटारा पाने के लिए चुनाव आयोग कुछ और पैंतरेबाजी अपना रहा है। डुप्लीकेट एपिक नंबर से निपटारा पाने के लिए चुनाव आयोग वोटर और आधार को लिंक करना मैंडेटरी बता रहा है। चुनाव आयोग के इस कदम के पीछे मंशा क्या है? बड़ा सवाल यही है। पूरी चुनावी तंत्र को ही पारदर्शी करना होगा। पूरी चुनावी तंत्र को पारदर्शी होने की जरूरत है, अंदर से, बाहर से, दोनों तरफ से, वरना डुप्लीकेट वोटर आईडी के साथ साथ डुप्लीकेट आधार के जरिए वोट डालने या वोट डलवाने में कितना वक्त लगेगा? चुटकी में बन जाएगा डुप्लीकेट वोटर। और शायद जितने भी फर्जी वोटर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, चर्चाएं हो रही है, वो डुप्लीकेट वोटर आईडी एपिक नंबर के साथ साथ जरूर उनके पास डुप्लीकेट आधार भी होंगे। आपको क्या लगता है? सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा जो फैसला, जो आदेश जारी करवाया है कि अब मतलब चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी करने के लिए डुप्लीकेट वोटर आईडी एपिक नंबर से बचने के लिए आधार और वोटर आईडी लिंक मैंडेटरी है, इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए, इसे आप किस अंदाज में देख रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए, पड़ताल के साथ पाने के लिए, सच्ची खबरें पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।